आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती, जिसे दाक्षायणी भी कहते हैं, वह राजकुमारी थी। लेकिन वह भस्म लगाने वाले योगी शिव से प्रेम करने लगी। शिव के कारण ही उनका नाम शक्ति हो गया। पिता के मना करने पर भी हिमालय पर रहने वाले शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और अपने दामाद शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। शिव जी के मना करने पर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच जाती है। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष ने शिव जी के विषय में अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब सहन नहीं हुआ और वह अग्नि कुंड में कूद गई और प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनते ही शिवजी ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर शिव क्रोधित होकर धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। माँ दुर्गा के अनेक नाम हैं। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के ही अनेक नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता का कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि कई रूपों में ये नाम प्रचलित हैं। यह माता सती ही अपने दूसरे जन्म में पार्वती के नाम से विख्यात हुई थी। माँ दुर्गा के अनेक नाम हैं, लेकिन इनके शेर जो वाहन है उसका अलग ही कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। शेर पर सवार होने के कारण माँ अम्बे को शेरावाली कहते हैं। लेकिन माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया। लेकिन तपस्या सफल हुई और माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने मजाक में माता पार्वती के रंग को देखकर उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माता को अच्छे नहीं लगे और वे गुस्से से कैलाश पर्वत को छोड़ वन में चली गई और अपने गोरे रंग को पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। जब माँ पार्वती वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा शेर माँ पार्वती को अपना भोजन बनाने के उद्देश्य से वहां आ बैठा। लेकिन वह शेर चुपचाप आकर बैठा रहा, तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माँ पार्वती तपस्या के माँ पार्वती के तपस्या के सालों बीत गए और माता पार्वती के साथ शेर भी वहीं बैठा रहा। जब माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने का समय वहां आया, तब भगवान शिव पहुंचे और फिर गोरा को होने का वरदान पार्वती जी को दिया। तब माँ पार्वती के शरीर के से एक और काले रंग की देवी वहां प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माता पार्वती फिर से एक बार गोरी हो गई और काले रंग की माता का नाम कौशिकी पड़ा। जब माँ पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची, तो शेर को वहीं बैठे पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और शेर पर सवार हुई। यही कारण है कि माँ दुर्गा को शेरों वाली माता कहा जाता है।